हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। वेलकम टू इंस्पायर ट्रेडर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरीके से मार्केट के अंदर देखना चाहिए, ये प्रॉपरली मैंने आपके लिए इसके रिगार्डिंग इस कोर्स को बनाया है। मैं आपको इस कोर्स के अंदर एक एक चीज़ बहुत ही डेप्थ के अंदर समझाऊंगा। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैं आपको समझाऊंगा। इसके अंदर बहुत ही माइनर माइनर जो चीज़ें होती है वो भी आपको समझ में आएंगी। जैसे कि मार्केट में कई बार कोई कैंडलस्टिक बन जाती है या फिर कोई लेवल मार्केट में बन जाता है, तो मार्केट में रेजिस्टेंस क्या उसी प्रॉपर उस एरिया से लेगा या फिर उस एरिया से पहले मार्केट रिवर्स कर जाएगा या फिर उसके ऊपर जाने के बाद रिवर्स करेगा, या फिर कैंडलस्टिक का लो मार्केट के अंदर हमें मार्क करना चाहिए जो मार्केट के अंदर रिएक्ट करेगा मार्केट कई बार ब्रेक करने से पहले, या फिर हम अर्ली एंट्री भी मार्केट के अंदर प्लान कर सकते हैं। बहुत ही डेप्थ के अंदर चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल जो होते हैं बहुत ही परफेक्ट लेवल्स आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा। जिसके अंदर कई बार विक्स बन जाते हैं, उसको कैसे यहाँ पर देखना है। कई बार सिर्फ लाइन को यूज़ करना है। जोन मार्केट के अंदर मार्क किए जाते हैं, उन्हें कैसे देखना है। सप्लाई डिमांड को कैसे समझना है। मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाता है, ऐसी कंडीशन के अंदर किस तरीके से वहाँ पर लेवल्स को आइडेंटिफाई करना है जिस लेवल पर मार्केट प्रॉपरली जाकर के रिएक्ट करने वाला है। और यहाँ पर साइकोलॉजिकल नंबर किस तरीके से मार्केट में काम में आते हैं। हिडन नंबर जो होते हैं उनको कैसे यूज़ करना है, जो कि मार्केट में प्रॉपरली आपको लगेगा कि मार्केट सेलिंग में जाने वाला है, बट उन्हीं नंबर का मार्केट सपोर्ट लेकर के कंप्लीट मार्केट वहाँ से रिवर्स कर जाता है। और ये चीज़ें बार बार होती है, बट आप उन चीज़ों को समझ नहीं पाते क्योंकि आप एक ही नंबर को बार बार वहाँ पर देख करके प्रैक्टिस नहीं करते। नंबर्स को समझते नहीं हो कि नंबर कितने ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। सिर्फ राउंड नंबर ही नहीं कि यहाँ पर 24,000 है तो वो उसी नंबर पर बार बार मार्केट रिएक्ट करता है, बाकी भी और नंबर्स होते हैं, उन नंबर पर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है जो आप पहले से मार्क करके बहुत ही प्रॉपरली मार्केट के अंदर देख सकते हो। हिडन साइकोलॉजी के नंबर पर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पर HCL HLC और जो लेवल्स होते हैं वो कैसे आपको मार्क करना है और सबसे ज़्यादा कैसे यूज़ आएंगे, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आपको हमेशा बहुत ही क्लियर प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो दिखने वाले होते हैं वो इतनी आसानी से मार्केट में काम नहीं करते, बट ये लेवल्स बहुत ही ज़्यादा बेस्ट तरीके से यहाँ पर आपको काम करते हुए दिखेंगे। और भी मार्केट में वीक लेवल्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, स्ट्रॉन्ग लेवल्स को साथ में दोनों को एक साथ किस तरीके से यूज़ करना है, वीक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को, वीक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को किस तरीके से हमें देखना है, ये सब चीज़ें समझेंगे। साथ के अंदर देखो आइडेंटिफाई किस तरीके से लेवल को करना होता है, बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटीज जो लेवल्स होते हैं उन्हें कैसे यहाँ पर देख करके हम ट्रेड कर सकते हैं। कोई भी लेवल को किस तरीके से इंपॉर्टेंस है देना है। रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से नीचे आएगा कि नहीं आएगा वो कैसे हमें पता चले। लेवल तो है, सबको दिख रहा है और हमें भी मार्केट के अंदर मार्क कर पाएंगे, बट क्या उसको रिस्पेक्ट करेगा या नहीं करेगा वो कैसे पता चले। कोई रेजिस्टेंस है, मार्केट उसके पास में आकर के होल्ड कर रहा है, सेलिंग आ सकती है, ब्रेक कर सकता है, तीनों पॉसिबिलिटी है। करेगा क्या वो चीज़ पहले से कैसे पता करें, क्योंकि हमें पहले पता होगी तो अगर ये यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस पर इस तरीके से कैंडल भी बनाता है, सेलिंग आती है, तो हम वहाँ पर ट्रैप होने के बजाय वहाँ पर बाय करके मार्केट में पैसा कमा सकते हैं अगर मार्केट को ऊपर जाना है। अगर हम मार्केट के कॉन्सेप्ट को, साइकोलॉजी को समझते हैं तो बहुत ही यहाँ पर ये जो चीज़ें होंगी आपको बेसिक चीज़ें, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं समझाऊंगा क्योंकि बेसिक कुछ भी नहीं होता है, सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है। अगर आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझना है तो ये आपके लिए कोर्स होने वाला है। और एडवांस जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको किस तरीके से हमें समझना है कि एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंस जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन पर किस तरीके से ट्रेड करना है। रीटेस्ट जब मार्केट किसी लेवल को करके जाता है तो कब उस पर ट्रेड करना है, नहीं करना, ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर समझेंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हो प्रॉपरली तो बिल्कुल भी एक भी वीडियो को मिस मत करना। और अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें समझ में आ रही है तो आप नेक्स्ट जो पार्ट के लिए है हमेशा पार्ट 2 या फिर यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस कमेंट ज़रूर करना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सपोर्ट के बारे में कि सपोर्ट को किस तरीके से हमें मार्क करना है, कौन सा लेवल हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करता है। सपोज मार्केट ने इस तरीके से यहाँ पर आकर के कोई क्लोजिंग वगैरह दी है, यहाँ पर आके मार्केट क्लोज हो गया है, अब अगले दिन मार्केट इस एरिया के पास में ओपन हो रहा है, ये हमारा ओपनिंग एरिया है, ठीक है। अब हमें सबसे सिंपल तरीका प्रीवियस चार्ट को जहां पर ओपन हुआ है उससे पीछे घूम करके देखना है कि मार्केट अगर सपोर्ट हमें मार्क करना है, मार्केट में काम करेगा या नहीं करेगा, वो बाद की बात है, वो बाद में चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। क्योंकि लेवल आइडेंटिफाई करना पहली बात है और उन पर इम्पॉर्टेंट मार्केट हमेशा रिएक्ट जरूर करेगा
जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पर प्रीवियस चार्ट के अंदर कहीं से मार्केट ने घूमा है, कोई भी यू शेप के अंदर मार्केट घूमा है, तो ये लेवल हमारे लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। इस लेवल को हमें मार्क कर लेना है, लाइन यहाँ पर हमें एक प्रॉपरली मार्क कर लेना है। जो भी यहाँ पर लो लगाओ उस लो को हमें मार्क करके एक लेवल यहाँ पर एरिया आइडेंटिफाई कर लेना है। अब मार्केट यहाँ पर आता है, इस एरिया के पास में ओपन हुआ है, तो ये एरिया सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए पहले कैसे काम करेगा, S1 की तरह, एज ए सपोर्ट की तरह हमारे पहले काम करेगा। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, वो चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट समझ के, प्राइस को देख करके, उन सब को जब आप कॉम्बिनेशन के साथ में यूज़ करोगे तब जाके समझ में आएगी। डायरेक्टली यहाँ पर नहीं आएगा। मैं यहाँ पर कह दूं कि ओपन हुआ है तो यहाँ पर पहला आपका थॉट प्रोसेस बाइंग का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि एडवांस चीज़ें जब आप जानोगे तब आप इस एरिया के अंदर भी मार्केट चाहे यहाँ से कितना भी जाएगा तो भी आप सेलिंग करने का ट्राई कर सकते हो और मार्केट में एक बड़ा ट्रेंड भी कैप्चर कर सकते हो। बट आपको उसके लिए कॉन्सेप्ट को समझना है कि मार्केट किस एरिया पर ओपन हुआ था, कौन से लेवल्स हमारे पास में S1, S2, S3, ये सब चीज़ें जब आप देख लोगे प्रॉपरली कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, कंबाइन करके, वहाँ पर आप चीज़ों को जान सकते हो। और दूसरी किस तरीके से काम कर सकता है, मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम किया, यहाँ पर मार्केट काफ़ी देर टाइम स्पेंड किया, यहाँ पर होल्ड करके गया। अब अगर मार्केट इस एरिया के ऊपर अगर हमारी ओपनिंग दे देता है तो यहाँ पर पहला जो एरिया है, यहाँ से जहाँ मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था, बार बार नीचे की तरफ रेजिस्टेंस आ रहा था, ये एरिया, ये लाइन हमारे लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर मार्केट टच करेगा तो ये हमारे लिए S1 लेवल होगा, ये हमारा सपोर्ट होगा जहाँ पर मार्केट रिएक्ट करने वाला है। दूसरा लेवल होगा जहाँ पर मार्केट ये स्विंग्स लगा रहा है, ये जो स्विंग लगा रहा है ये हमारे लिए S2 होगा। अगर होता है कि ये एक रेंज है, छोटी रेंज है, ठीक है, तो ऐसी रेंज के अंदर यहाँ पर ये एरिया मार्केट में पूरा एक जोन ही होता है जहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं कि बहुत छोटा एरिया है, बहुत पॉइंट वाइज भी छोटा है। बट कई बार आपने देखा होगा कि यही एरिया बहुत बड़ा मार्केट इस तरीके से काम करता है, तो एक अच्छे तरीके से हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं, इसके अंदर ट्रेड भी बहुत प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं कि फर्स्ट लेवल ये हमारा यहाँ पर आ मार्केट S1, इसके अंदर मार्केट जैसे आएगा सपोर्ट की तरह पहले रिएक्ट करेगा। दूसरा लेवल ये रहा सपोर्ट S2, जहाँ पर मार्केट जब भी आएगा एज ए सपोर्ट की तरह पहले यहाँ पर, जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर यहाँ पर प्रॉपरली मार्केट रेजिस्टेंस की तरह होल्ड करते हुए गया था प्रॉपर मार्केट। ये हमारे लिए पहला मार्केट इस एरिया पर ओपन हो रहा है, तो फर्स्ट लेवल ये हमारा S1 है जहाँ पर मार्केट रिएक्ट कर सकता है, इसको सपोर्ट की तरह ऐड करेगा। यहाँ पर मार्केट ने इसको काफ़ी देर तक सपोर्ट की तरह ऐड किया, ये हमारा लेवल 1 हो गया। सेकेंड लेवल, मार्केट सेकेंड किस लेवल से घूमा है, इंपॉर्टेंट, ये एरिया, इस लाइन से मार्केट घूमा है तो इसको हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। पहले कहीं से घूमा है, वापस सेम इस चीज़ को देखो, यहीं से मार्केट सपोर्ट लेकर के गया है, तो ये हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट एरिया हो जाता है। ये एक यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट एरिया कैसे आप मार्क करोगे, यहाँ पर देखो, सबसे पहला आपको मार्क करना है कैंडल का जो बॉडी है, उसको आपको यहाँ पर मार्क करना है। उसको आप यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर दो, मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये एरिया हमारे लिए परफेक्ट एंट्री का काम करेगा, यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम करेगा। दूसरा होता है जहाँ पर कैंडल का लो लगा है, कई बार ये कैंडल का लो बहुत बड़ा भी हो सकता है, वहाँ पर हमारे लिए अच्छी खासी तरीके से ये यूज़ आएगा, मैं आपको बताऊंगा। बट छोटा है तो यहाँ पर ये सेम ही तरीके से काम करेगा, कोई खास रिएक्ट यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा कि यहाँ से मार्केट जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, कोई फ़र्क खास आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। आप आराम से इस लेवल पर मार्केट के अंदर ट्रेड वगैरह प्लान कर सकते हो बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट्स। तो सपोज यहाँ मार्केट ओपन हो रहा है, इस एरिया के अंदर हमें सपोर्ट को आइडेंटिफाई करना है। चार्ट के पीछे हम देखेंगे कहाँ से मार्केट घूम रहा है, ये एक छोटा मार्केट ने मोमेंटम दिया है, उससे पहले यहीं से मार्केट इस एरिया से घूमा है, तो ये एक प्रॉपर एरिया हमारे लिए है जहां पर मार्केट अच्छी तरीके से एज ए सपोर्ट की तरह मार्केट ऐड करेगा। इस एरिया को हम यहाँ पर प्रॉपरली मार्क कर लेंगे, जैसे मैंने आपको सिखाया, समझ लिया। यहाँ पर आपने मार्केट में कैंडल का लो है, बड़ा विक्स यहाँ पर है, तो उसको हम यहाँ पर पहले मार्क कर लेंगे। छोटा है, कोई ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, यहाँ से भी मार्केट आराम से जा सकता है। अगर बड़ा है, ये कैंडल इतना विक्स बनता तो यहाँ पर ये भी हमारे लिए प्रॉपरली रिएक्ट करता, इसके अंदर हम यूज़ कर सकते थे इसको। बट छोटा है तो मार्केट यहाँ से भी बाउंस वगैरह ले सकता है। देखो, सपोर्ट से बाउंस आएगा या फिर सपोर्ट टूट जाएगा बाउंस आके, दोनों चीज़ें आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल यहाँ पर दिखा देता हूँ। अभी मैंने आपको एग्जांपल समझाया था कि यहाँ पर सपोर्ट है, मार्केट आया, बाउंस आया, बट मार्केट ने इस एरिया को तोड़ दिया। क्यों तोड़ा, इन सब चीज़ों के लिए कॉन्सेप्ट को समझना है कि मार्केट किस एरिया को वीक ऑलरेडी बना चुका है, उसे हमें देखना है
कि ये एरिया हमारे लिए वीक सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पर कुछ भी रिएक्ट करता है मार्केट, हमें मार्केट में एक्ट नहीं करना, वहाँ पर हमें सेलिंग की तरफ मार्केट में ट्रेड को प्लान करना है, वहाँ पर सेलिंग के सेटअप्स को आइडेंटिफाई करना है, ताकि मार्केट जैसे भी चाहे स्ट्रॉन्ग बाउंस आए, चाहे यहाँ पर रुके, चाहे यहाँ पर थोड़ा सा छोटा मोटा बाउंस आए, उसके बाद में इसको ब्रेक करने ही जाना है, मार्केट लेवल को ब्रेक डाउन करने वाला है। अब यहाँ पर आप इस एरिया के अंदर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं आपको, ध्यान देना बिल्कुल यहाँ पर जरूरी है। ये चीज़ समझो कि यहाँ पर कैंडल बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट विक्स वगैरह बना है जो मैं आपको समझा रहा था। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया मार्केट ने क्या किया है, कोई लेवल पीछे की तरफ हमारे लिए लेवल नहीं है। यहाँ पर अगर मैं कोई लेवल आइडेंटिफाई करना हो, जैसे मैं आपको आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा गैप अप गैप डाउन में कैसे देखते हैं लेवल्स वगैरह को, तो पीछे की तरफ कोई लेवल वगैरह नहीं है। बट इंट्राडे में जैसे यहाँ पर मार्केट इस एरिया के पास में काम कर रहा है, यहाँ काम कर रहा है, तो हमारे लिए लेवल वगैरह आइडेंटिफाई हो चुके हैं जो लेवल की हैं। मार्केट ने यहाँ पर ओपन हुआ, एक डोजी कैंडल बनाया और यहीं से एक अपसाइड का मूव करके फिर मार्केट आ रहा है। तो कौन सा लेवल हमारे लिए पहले एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह रिएक्ट करेगा, जो कि होगा ये एरिया, 1 सेकेंड, दिस एरिया। जैसे मैंने आपको बताया पहले बॉडी, अगर बॉडी छोटी है तो भी उसी एरिया को आइडेंटिफाई करना है, वो एरिया हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया काम करेगा, उसके अंदर ज़्यादा मार्केट रिएक्ट करने वाला है। सबको लगेगा कि उस एरिया को जैसे ही ब्रेक करेगा नीचे जाएगा, बट वो इंपॉर्टेंट एरिया बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर भी आप देखोगे सडन सेलिंग आई बट रिएक्ट किया, वापस आया, वापस रिएक्ट किया, वापस आया, वापस इसी एरिया से रिएक्ट कर रहा है, फिर आ रहा है, फिर इसी एरिया को रिएक्ट कर रहा है, फिर मार्केट यहाँ पर आ रहा है। तो टाइम के साथ में सपोर्ट थोड़ा सा बैंड हो जाता है, जिससे बार बार ये देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा डाउन साइड शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। बट अगर ये प्रॉपर इसको ब्रेक करता तो दूसरा लेवल जो होता वो यहाँ पर मार्केट 100% टाइम स्पेंड करता, रुकता है एक बार। इसके अंदर मार्केट एक गैप अप ओपन हुआ, बट इससे पीछे के चार्ट के अंदर आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो मार्केट आप देखो बार बार इस एरिया से रिजेक्शन, रिजेक्शन, वापस इस एरिया से रिजेक्शन। तो इस एरिया का हाई हमें मार्क कर लेना है। कौन सा हाई है? ये हाई। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या चीज़ समझाई कि मार्केट अगर विक्स छोटा है तब तो हमें बॉडी और हाई दोनों मार्क करना है, अगर विक्स बड़ा है तो हम विक्स को यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, विक्स यहाँ पर रिएक्ट करेगा। और यहाँ पर आप देखो विक्स बड़ा है, कैंडल बड़ी है, तो यहाँ पर पहले ये एरिया जहाँ से सेलिंग आई, इसी से रिजेक्शन आया था, यही एरिया हमारे लिए एज ए सपोर्ट 1 S1 की तरह मार्केट यहाँ पर रिएक्ट करेगा। यहाँ पर मार्केट आया, तुरंत यहाँ पर रिएक्ट किया, सपोर्ट की तरह इसको काफ़ी देर होल्ड किया। दूसरा, अब इस एरिया की डिस्टेंस ज़्यादा है तो मार्केट में हमें दूसरा सपोर्ट आइडेंटिफाई करना है, जो कि होगा हमारा S2, जो हम इस एरिया का लो को यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो ये एरिया, ये जोन हमारे लिए एज ए S2 की तरह यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम करेगा। मार्केट यहाँ पर आया, काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग, और इसके बाद में यहाँ पर जाकर के होल्ड किया, रिएक्ट कर रहा है, वापस इसी एरिया के अंदर आकर के लास्ट के अंदर मार्केट ने क्लोजिंग वगैरह भी दिया। लास्ट के अंदर यहाँ पर जैसे थोड़ा बहुत सेलिंग के अंदर आया, डाउन साइड सस्टेन नहीं करके वापस इसी एरिया को वापस रिएक्ट कर रहा है। वहीं पर मार्केट जो है, जैसे मैंने आपको समझाया कि रीटेस्ट ट्रेडिंग कैसे होती है, तो ये इस तरीके से मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। मार्केट पहले लेवल्स को कंफर्म करता है, ठीक है, उसके बाद में जब रीटेस्ट करके जाता है तो अच्छे खासे मोमेंटम इंट्राडे के अंदर भी हमें देखने को मिल सकते हैं। बस बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रॉपर लेवल को मार्क करना जरूरी है, ताकि हम रीटेस्ट को समझ सकें और वहां पर ट्रेड को प्लान कर सकें। अगर रेजिस्टेंस को इंट्राडे के अंदर समझना है तो क्या चीज़ें हमें देखना होगा कि यहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग है, मार्केट यहाँ से घूमा है, इससे पीछे का पॉइंट हमें यहाँ पर देखना है, मार्केट इस पॉइंट से घूमा है तो किस पॉइंट पर इन्वर्टेड यू शेप मार्केट ने यहाँ पर बनाया है, किस पॉइंट से मार्केट ने स्विंग क्रिएट किया है, वही एरिया हमारे लिए सबसे पहला लेवल यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। मार्केट इस लेवल पर जब भी आएगा रिएक्ट जरूर करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट में सेलिंग आई है, सेलर वगैरह मार्केट यहाँ पर पोजीशन वगैरह बना करके बैठे हैं। तो जब भी कोई एरिया एक बार रिएक्ट कर जाता है तो मार्केट जब भी दूसरी बार उस एरिया के पास में आता है तो वहाँ पर होल्ड करेगा, रिएक्ट जरूर करेगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट एरिया मार्केट ने यहाँ पर पहले ही बना दिया है। सेकेंड, अगर मार्केट सेलिंग के अंदर आता है, इस तरीके से यहाँ पर नेगेटिव मार्केट है सपोज, और एक यहाँ पर नेगेटिव इस तरीके से होल्ड करके जा रहा है, और इसके नीचे की तरफ मार्केट की ओपनिंग हो रही है इस एरिया के अंदर, तो मार्केट जब भी इस एरिया के ऊपर पहले आएगा तो ये जो लेवल है, ये एरिया हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम करेंगे, यहाँ पर एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट उस एरिया के नीचे ओपन हुआ है। किसी भी लेवल के नीचे अगर मार्केट है
तो चाहे वो पहले यहाँ पर सपोर्ट की तरह मार्केट काम करके गया हो, बट अगर यहाँ से ओपनिंग नीचे हुई है तो अब ये लाइन, ये एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है। मार्केट जब भी यहाँ पर आएगा सेलिंग की तरह एक्ट जरूर करेगा, सेलर एक्टिवेट यहाँ पर पहले ही हो जाएंगे क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पर बन चुका है। उसी तरीके से ये एरिया हमारे लिए R2 की तरह काम करेगा। यहाँ से मार्केट घूमा है, ये हमारे लिए R3 की तरह काम करेगा। अगर बहुत ज़्यादा दूर मार्केट में कोई लेवल वगैरह भी है तो इंट्राडे के अंदर हम मार्क कर सकते हैं, बट हमारे इंट्राडे में बहुत यूज़ नहीं आने वाले क्योंकि इंट्राडे के अंदर मार्केट एक लिमिट के अंदर ही काम करता है। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े मोमेंटम होते हैं, रेयरली होते हैं, बट एक लिमिट के अंदर मार्केट काम करता है। तो R1 R2 R3 एक प्रॉपर लेवल हमारे लिए इनफ है मार्केट में काम करने के लिए। यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिली, तो इस एरिया के अंदर हमें प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है, रेजिस्टेंस मार्क करना है। तो कहाँ से सेलिंग यहाँ पर कन्वर्ट हुआ है, इन्वर्टेड यू कहाँ बना है, इस एरिया पर। तो बॉडी कहाँ पर है, इस कैंडल का, जहाँ से ये देखो, जहाँ से मार्केट घूम रहा है उस कैंडल को यहाँ पर देखना है, कंटिन्यू सेलिंग। अगर यहीं पर आप देखना मार्केट होल्ड करता और इस तरीके से आता, इस तरीके से आता और फिर यहाँ से सेलिंग आती, तो लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा होता, जहाँ से कंटिन्यू सेलर एक्टिवेट हुए हैं, कंटिन्यू सेलर एक्टिवेट हुए हैं, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट एरिया होता। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये चीज़ें आपको हमेशा खुद ट्रेड करते वक्त मार्केट में नोटिस करनी होती है, ये सब चीज़ें नोट करनी होती है ताकि आने वाले टाइम में कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा इस पर आप समझ सको। तो इस एरिया को मैं यहाँ पर मार्क कर लूँगा जो कि मेरे लिए प्रॉपर यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट पहले रिएक्ट किया है। 1 सेकेंड, मार्केट ने इस एरिया पर सेलिंग आया है, कंटिन्यू सेलिंग आया, तो ये मार्केट जब भी इस एरिया पर आएगा सबसे पहला एज ए रेजिस्टेंस की तरह मार्केट यहाँ पर रिएक्ट करेगा ही करेगा। इस एरिया पर आया रेजिस्टेंस, सेकंड किस एरिया पर मार्केट घूमा, ये एरिया, हम इस एरिया के अंदर बॉडी को मार्क कर लेंगे प्रॉपर। अब यहीं से मार्केट सेलिंग के अंदर आया तो वापस देखो मार्केट जब घूम करके इस एरिया पर आया तो एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह इसको एक्ट कर रहा है मार्केट, क्योंकि शार्प सेलिंग आया है, मार्केट में अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, रिएक्ट मार्केट जरूर करेगा। इतनी बड़ी कैंडल बनी, सेम एरिया पर वापस गया, रिटेस्ट किया, ऐसे रिटेस्ट के अंदर काफ़ी अच्छी खासी आप ट्रेड वगैरह बना सकते हो। सेलिंग वगैरह आई, अगर इस चार्ट के अंदर प्रॉपरली आप एग्जांपल देखो तो यहाँ पर मार्केट में सेलिंग आया, होल्ड किया, फिर यहाँ से कंटिन्यू हमें सेलिंग देखने को मिला। तो मैंने आपको जैसे समझाया, इस चीज़ को नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम करेगा क्योंकि कंटिन्यू सेलिंग यहाँ से आई है। तो इस एरिया को हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, इस कैंडल को यहाँ पर 1 सेकेंड मार्क कर लेते हैं। ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम करेगा। जब भी नेक्स्ट टाइम मार्केट आया सेम इसी चार्ट पर और प्रॉपरली इस एरिया को रिस्पेक्ट किया, कैंडल यहाँ पर रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट किया, क्योंकि मार्केट यहाँ पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सेलर यहाँ पर एक्टिवेट हुए हैं स्ट्रांगली, तो ये एरिया पहले रिएक्ट करेगा। फर्स्ट इस एरिया पर मार्केट में रिएक्शन होगा, चाहे मार्केट, अब मैं देखो, चाहे यहाँ पर मार्केट आता, यहाँ से ऐसे करके ब्रेक कर जाता, डिफरेंट थिंग, बट मार्केट रिएक्ट हमेशा इस एरिया को पहले करेगा। ट्रेडिंग कैसे करना होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस पर, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेवल ड्रॉ करना प्रॉपरली, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है पहले, उसके बाद में जब आप प्रॉपरली कॉन्सेप्ट को समझते हो, मिक्स करते हो, जब आपके अंदर मार्केट में स्किल डेवलप होती है कि कैसे मार्केट में ट्रेड को प्लान करना है, रेजिस्टेंस पर बाय कैसे करना है, रेजिस्टेंस पर सेल कैसे करना है, दोनों चीज़ें पॉसिबल है, बट आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे चार्ट को रीड कर रहे हो। इसके आगे यहाँ पर देखें तो मार्केट किस लेवल पर आया, पहले यहाँ पर कौन सा लेवल यहाँ पर मार्क कर लेते, देखो ये एरिया बार बार मार्केट ने पूरे दिन यहाँ पर इस एरिया को होल्ड करने की कोशिश किया था, ठीक है, यहाँ पर मार्केट गया तो ये एरिया हमारे लिए मार्क है। नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट आएगा यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। दूसरा, यहाँ पर कैंडल का विक्स बनाए, सेम कैंडल, ये काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है तो यहाँ से सेलिंग आई है तो ये लेवल हमारे लिए काम करेगा। और तीसरा, यहाँ पर कंटिन्यू सेलिंग, रेजिस्टेंस कैंडल कौन सी बनी है सेलिंग की, ये कैंडल, ये सेलिंग कैंडल, ये रेड कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस कैंडल की बॉडी भी हो गई, ये जो बॉडी मार्केट में क्लोज हुई है, और इस अगले कैंडल की यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट हो गई, यहाँ से कंटिन्यू मोमेंटम आया। तो ये लेवल जब भी मार्केट फर्स्ट टाइम आकर के रिएक्ट करेगा, सेकंड टाइम भी आएगा तो यहाँ पर मार्केट रिएक्ट ज़रूर करने वाला है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया, यहाँ घूम गया बट यहाँ पर घूमा और ब्रेकआउट भी कर दिया, दोनों चीज़ें हुई है। तो मार्केट में यहाँ पर देखो प्रॉपरली वापस इस एरिया के पास में आया है, रिएक्ट किया, सेलिंग आया, वापस इस एरिया पर आया, टाइम स्पेंड किया। दूसरा लेवल हमारे लिए कौन सा है, सेकंड लेवल ये
गिरा। क्यों? क्योंकि प्रॉपरली इस एरिया पर मार्केट सपोर्ट ले रहा था और एट द एंड के ब्रेक कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही इस एरिया पर आया, यहाँ पर आप देखो प्रॉपरली रेजिस्टेंस की तरह रिस्पेक्ट किया, वापस रिटेस्ट, प्रॉपरली रिस्पेक्ट एंड देन अगेन मूव टू द डाउन साइड। बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस यहाँ पर लेकर के सेलिंग मार्केट आया, इवन दो नेक्स्ट डे यहाँ पर ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर मोमेंटम, गैप अप, गैप डाउन, ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा, ताकि हर चीज़ें एकदम से ज़्यादा चीज़ें दे दूंगा, समझा दूंगा तो दिमाग इतना इंस्टॉल नहीं कर पाएगा। अब इस एरिया के अंदर प्रॉपरली मार्केट यहाँ से घूम चुका है, तो यहाँ पर कौन सा हमें मार्क करना है, यहाँ पर आप चीज़ें देखो कौन सा लेवल मार्क हो सकता है। मार्केट ने यहाँ पर होल्ड किया काफ़ी देर, ठीक है। इस एरिया को यहाँ पर आप देखो, 1 सेकेंड मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर इस एरिया को पहले किया इसने ब्रेकआउट, ठीक है, ब्रेकआउट, और यहाँ पर इस एरिया को फेल करके मार्केट वापस नीचे की तरफ आया और यहाँ से एक सेलिंग एरिया देखने को मिला। तो प्रॉपरली सेलिंग मोमेंटम शुरू हुआ यहाँ से, जो कि पहला है। मार्केट ने इस एरिया पर होल्ड किया था, तो ये मार्केट जब भी यहाँ पर भी आएगा इस टाइम के अंदर, तो पहले इस पर रिएक्ट करेगा, दूसरे बाद में, उसके बाद में यहाँ पर रिएक्ट करेगा। तो दोनों लेवल हमारे लिए यहाँ पर मार्क करने जरूरी है, बजाय कि यहाँ पर आप हाई मार्क करते रहो, सिर्फ यहीं से घुमा है। देखो ये चीज़ें एडवांस चीज़ें होती है जो मैं आपको फर्स्ट वीडियो में समझा रहा हूँ कोर्स के में। चाहे वीडियो बड़ी हो जाए, बट मैं चाहता हूँ नॉलेज आपको परफेक्ट दूँ, एग्जाम्पल इतने समझा दूँ, इतनी चीज़ें बता दूँ, विक्स मार्केट के अंदर रिवर्सल, प्रॉपर पॉइंट्स, ताकि आपको जब मार्केट में चीज़ें काम करें आपको इमीडिएटली देखते समझ में आ जाए सारी चीज़ें। तो मार्केट यहाँ पर घूमा है, लेवल कहाँ पर हमें मार्क करना है, ये हमारे लिए प्रॉपर एक रेजिस्टेंस हो गया जहाँ से मार्केट घूमा है। ये कैंडल आप मार्क कर लो, चाहे इसको हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है, इसको। और दूसरा मार्केट यहाँ पर होल्ड करके गया है, यहाँ पर सेलिंग आया है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पर कब मार्केट घूम करके आ रहा है। यहाँ पर देखो ये प्रॉपरली आया, इसी एरिया को रिएक्ट किया पहले, तो यहाँ पर मार्केट आया सेलिंग, फिर मार्केट आया इस एरिया पर ब्रेक करके वापस रिएक्ट किया और तुरंत यहाँ से सेलिंग के अंदर मार्केट घूम गया, वापस अगेन रीटेस्ट, ये देखो रीटेस्ट एंड देन मार्केट मूव इट टू द डाउन साइड। प्रॉपरली अच्छे खासे तरीके से लेवल को रिस्पेक्ट किया है। आप यही सोच के रह जाओ कि मार्केट इस पर क्यों नहीं आया, यहाँ तो आना चाहिए था, मार्केट पहले ही काम कर जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपको आने वाली वीडियोस के अंदर सीखने वाली है। तो इसी तरीके से सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।